अगर आप एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट है और आप एसएससी सीएचएसएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपका स्कोर एक पॉइंट पर जाकर स्टेगनेंट हो गया और स्कोर बढ़ नहीं रहा है, मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्कोर उतना ही रह रहा है, इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है लगभग उसके आसपास चल रहा है, लेकिन आपको तो इंक्रीज करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, तो हो सकता है 45 दिन के अंदर अंदर आप 45 मार्क्स तक भी इंक्रीज कर सको। मैं आपको ऐसी चीजें और ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा कि अगर आपने उनको सच्चे मन से फॉलो किया तो आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि 45 मार्क्स तक इंक्रीज हो जाए। ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है, आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि अभी लगभग आखिरी के 45 दिन बचे हैं। इन 45 दिनों को ऐसे ही यूटिलाइज करेंगे कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो जाए और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। अगर अभी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और इस बार वैकेंसीज भी लगभग 3700 के आसपास हैं, जो कि ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो लगभग 153 के आसपास था, लेकिन इस बार हम टारगेट बनाकर चलेंगे कि आपको प्री में मिनिमम 160 प्लस स्कोर करना है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी, और साथ ही में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। देखो, लगभग आखिरी के 45 दिन है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस समय पर सब कुछ छोड़ दो। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको छुट्टियां मिल सकती हैं तो जैसे भी करके आप छुट्टियां ले लो और इन 45 दिनों को यूटिलाइज करो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। इन 45 दिनों को इतने अच्छे से आप पढ़ाई कर लो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको इस समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, आपको भटकना नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत ज्यादा डिफरेंट सवालों की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है। आप इस किताब को ले सकते हो, आप इस किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ये दिशा पब्लिकेशन की 10th एडिशन है, आपकी एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन में आपके बहुत काम आएगी। सिर्फ टियर 1 ही नहीं, टियर 2 में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस कवर किए गए हैं और सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, और जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं। इसमें 2015 से 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं चैप्टर वाइज, और वो प्रॉपर ट्रिक्स के साथ उनका सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। इसका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो बिल्कुल अपडेटेड है, और उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ आपको 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं। इन 45 दिनों में आपको कम से कम भी इस किताब को 2 बार प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ आप 14 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी ले सकते हो। इसमें आपको 14 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे जिसमें बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चन है, और उन पेपर का 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा डिटेल में, बिल्कुल ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, ट्रिक्स के साथ आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है। कोशिश करो इन 45 दिनों में किताब को 2 बार सॉल्व करो, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको लगता है आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर किताब है, आप उससे पढ़ना चाहे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट एक ब्रांड का नहीं, 2 ब्रांड्स का लगाना है। आप कोई भी 2 अलग अलग ब्रांड्स का मॉक टेस्ट ले लो, आप ऑल्टरनेट डेज पर लगाओ, एक दिन एक ब्रांड का, दूसरे दिन दूसरी ब्रांड का, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। आप उसका एनालिसिस करके अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानो कि कहां आपकी वीकनेसेस हैं, जहां जहां जो पॉइंट्स आपके वीक है उन पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और मॉक टेस्ट में अगर आपको कुछ भी ऐसी नई चीज मिलती है तो उसका एक रजिस्टर बना लो, रजिस्टर में नोट डाउन करते चलो, क्योंकि आखिरी के 1 हफ्ते में जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, उस आखिरी के 1 हफ्ते में रजिस्टर आपके बहुत काम आएगा। और जितने भी वीक पॉइंट्स आपको दिखते हैं मॉक टेस्ट में, उन सबको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, उन पॉइंट्स को ज्यादा टाइम दो ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल में हम जो मैक्सिमम टाइम देंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने में और उनको रिवाइज करने में देंगे, क्योंकि समय कम है और कम समय को हमें बेस्ट में यूटिलाइज करना है। इसलिए जिन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा रहती है हम उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रॉपर रिवीजन करनी है। जो हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल में हम रिवीजन का समय रखेंगे। वैसे तो 45 दिन पूरे एक किस्म की रिवीजन हो रही है, क्योंकि देखो, अगर कोई ये सोच रहा हो कि कोई बिल्कुल बेसिक बिगिनर है और अब से तैयारी स्टार्ट करेगा और 45 दिन में एसएससी सीएचएसएल क्रैक कर देगा, तो भाई वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ये स्ट्रेटजी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी तैयारी एक बेसिक लेवल पर है। तो कहने को अगर हम देखें तो जो 45 दिन है ये पूरी की पूरी हमारी रिवीजन ही हो रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने जीके और जीएस को इस समय पर बहुत लिमिटेड और बहुत कम समय देना है, उस पर हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना। आखिरी का जो 1 हफ्ता होगा, आखिरी के हफ्ते 10 दिन में हम करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कर लेंगे, और हम यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन आखिरी के 45 दिनों में तो कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। वैसे तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, बीमार नहीं होना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग बीमार पड़ जाओ और आपके 2, 4, 5 दिन वेस्ट हो जाए। कोई शादी या कोई बर्थडे या कुछ भी फंक्शन है उस सबको अवॉइड करो अगर हो सकता है। इन 45 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि 45 दिन के बाद जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन आप सभी लोग एक लेवल पर होगे। चाहे आप 45 दिन से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 3 महीने से कर रहे हो, चाहे आप 2 साल से कर रहे हो, तो आपको उन सब लोगों के साथ कंपीट करना है। उन सब लोगों के साथ तभी कंपीट कर पाओगे जब एटलीस्ट इन 45 दिनों में तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। अब जो हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे लगभग 8 से 10 घंटे का।
अगर हो सके तो आप 10 घंटे पढ़िए क्योंकि सिर्फ 45 दिन बचे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 घंटे बहुत ज्यादा हैं तो आप उसको कम करके 8 घंटे का भी टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो कोशिश करिए, छुट्टी मिल सकती है तो छुट्टी ले लीजिए। इन 8 से 10 घंटों में 1 घंटा तो देना है मॉक टेस्ट को, क्योंकि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। उसके बाद 30 मिनट देने हैं उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में और एनालिसिस करके ये देखने में कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं ताकि आप उनको स्ट्रॉन्ग कर पाएं। जो बाकी का बचा हुआ समय है वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो, क्योंकि आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आपका मैथ्स पोर्शन वीक है तो आप मैथ्स को थोड़ा ज्यादा समय दो, अगर आपका इंग्लिश पोर्शन वीक है तो आप इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा समय दो। तो ये आपको अपने हिसाब से खुद डिसाइड करना है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं रहना। आप ये देखो क्या वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक सेक्शंस को ज्यादा समय दो और जीके को जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल कम समय दो। आखिरी के हफ्ते 10 दिन में करंट अफेयर जरूर पढ़ने हैं और आखिरी के 10 दिन में जीके के एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अभी फिलहाल आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये शॉर्ट है कि अगर आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप उसको कर ही लोगे। जीके में ना कुछ श्योर नहीं है, जीके में थोड़ा सा लक बेस्ड होता है, हो सकता है आप पढ़ लो सब कुछ लेकिन जो कुछ आए वो उसमें से आ ही ना जो आपने पढ़ा था। तो जो पॉइंट्स मैंने बताया इनको फॉलो कर लो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो।